अब आजकल जो बच्चे हैं जो तर्क करते हैं उनके पास उतनी समझ तो है नहीं, तो मूर्खों से क्या माथा लड़ाएं। वेद और गीता पढ़ाएंगे तो आपके जो पड़ोसी हैं मौलाना साहब, वो नाराज नहीं, मौलाना साहब नाराज नहीं हो जाएंगे आप? अरे ये मौलानाओं का देश थोड़ी है, ये देश मौलानाओं का थोड़ी है, ये देश भारत सनातनियों का देश है। भाई पाकिस्तान बटा तो मुसलमानों के लिए ना बटा, तो जाओ फिर मुसलमान पाकिस्तान में रहो। तो अब मौजूदा सरकार को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान भेजना चाहिए सबको। जो एक वर्ग है वो कहता है कि देखो जो स्थिति आज बांग्लादेश की है वैसी स्थिति कभी भारत की भी हो सकती है। हो सकती क्या, हो सकती क्या, बहुत सारे भारत के राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। अब गाने बनते हैं, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। अब देखो लड़की की ना हाँ से मतलब है ना से, पकड़ो और उसके साथ जो मन पड़े वो करो। एक गाना ऐसा हो सकता है बन गया। अरे जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अच्छा। मैं इस गोबर को बॉडी में लगाता हूँ। आप नहाने के टाइम पे आएंगे सुबह टाइम तो मैं आपको स्नान करके बताऊंगा इससे गोबर का अर्थ। फिर उसे गौमूत्र मिलाइए, उसमें दूध मिलाइए, उसमें दही मिलाइए, उसमें घी मिलाइए। यदि आप पंचकव्य पीते हैं, गौमूत्र पीते हैं, तो आपको टीबी जैसी बीमारियां हो ही नहीं तो सकती। डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए? आपको होगा ही नहीं तो जाने की जरूरत ही नहीं, यदि आप पीते हैं। ये लंगर सेवा 24 घंटे चलती है। सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे रात को भी कोई आए तो उसे भोजन मिल जाता है। हर दिन एक ही चीज खिलाई जाती है? ना बदल बदल के हर दिन क्या, एक दिन में 4 सब्जियां बदल जाती हैं। एक ही दिन में? एक देखिए क्या क्या है। सादा चावल है, मीठा चावल है, दाल है, सब्जी है, रोटी भी है और पूरी भी है। केवल हिंदू त्योहार पर ही निशाना क्यों? हिंदू त्योहार पे इसलिए निशाना, देखिए निशाना उस पे साधा जाता है जो बड़ा होता है। सनातन धर्म दुनिया में सबसे बड़ा है, तो जो बड़ा है उसी पे निशाना होगा। तो आप पे निशाना है मतलब आप बड़े, इससे सिद्ध होता है कि आप बड़े। लेकिन उससे कुछ बिगड़ेगा तो टेंशन नहीं। लेने का नहीं। चलिए आइए देखते हैं। तो अब अन्य क्षेत्र में आचार्य जी किस तरीके की व्यवस्था रखते हैं? ये मुझे लग रहा है कि काशी फल की, सीताफल की, कद्दू की सब्जी है। ये बाटिए, ये देखिए दाल जो हम लोग स्वयं घर में अमृता, खाते आप हैं, उसी तरह दाल बांटिए और थोड़ा सेवा कीजिए, पुण्य कमाइए। आप भी बाटिए। कुछ मात्रा तो थी, ये तो है आपके पास। जितना मांग रहा उतना दीजिए। अच्छा, तो लगभग कितने भक्त रोजाना आ जाते हैं? 30,000 लोग लगभग रोज। कितने? 30,000। 30,000? अब ये देखिए लाइन चलती ही रहेगी, ये रुकेगी नहीं अभी। तो 30,000 लोगों का रोजाना 30,000 लोग, और खाना बनाने के लिए तो लोग भी बहुत चाहिए। मैं आपको सब दिखाऊंगा, सब कैसे बनता है, कैसे क्या होता है। और ये लोग वो नहीं है जो यहाँ पर रहते हैं या आसपास के तमाम जो ये सब बाहर से लोग आए। आप लोग कहाँ से आए? ये सब झारखंड, जैसे वृंदावन धाम है ना, तो लोग दर्शन करने आते हैं बिहारी जी का, तो सब आते हैं तो प्रसाद पाने यहाँ आते हैं सब। वृंदावन में कोई भी आप लोग कहाँ से आए हैं? सिकंदरा से। ये तो नजदीक से है। हर व्यक्ति अलग अलग से। आप कहाँ से हैं? ये झारखंड। तो आपको यहाँ के बारे में जानकारी कैसे पता चली कि यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था हो जाएगी? YouTube में देखा। हाँ, एक YouTube बड़ा माध्यम है आचार्य जी के लिए। हम लोग आदिवासी कहाँ से आए हैं? YouTube पे देखते हैं। झारखंड से आए। टीवी ये पे आपको लग रहा है सोशल मीडिया ने बहुत मदद पहुंचाई है आपको भी, विशेषकर भक्तों से जोड़ने में? और ये प्रेम कहाँ से? YouTube के माध्यम से जागृत हुआ। क्यों आचार्य जी, ये सहमत है आप इनकी बात से? सोशल मीडिया ने भक्तों से आपको जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। बिल्कुल। कथा सुनते हैं लोग, टीवी पे, यूट्यूब पे कथा सुनते हैं। कथाओं के बाद इनके जीवन में परिवर्तन होता है। लीजिए दाल लीजिए आप। होगा सब बिहार जी ठीक करेंगे, आइए भगवान सब ठीक करेंगे। आइए चलिए, आइए देखिए, हर आइए 2 अमृता घंटे आइए। का, ये हर 2 घंटे का स्टॉक है। ये 2 घंटे का स्टॉक ये है। इतना बड़ा भगोना सुबह से सिर्फ 2 बन ही रहा घंटे है। में अभी खत्म 2 हो घंटे जाएगा। में खत्म हो जाएगा। फिर अभी वहाँ चालू है बनना, दूसरा चूल्हे से उतरता है और दूसरा चढ़ जाता है। सुबह कितने बजे से बनना शुरू हो जाता है खाना? सुबह से नहीं, 24 घंटे बनता है, 24 है। घंटे बढ़ता है। हर टाइम ताजा भोजन मिलेगा और नया मिलेगा और गरम मिलेगा। सब चीजें गरम गरम। ये पूड़ी, ये रोटी, सब बिल्कुल। आइए, जो नीचे नहीं बैठ पाते बुजुर्ग लोग, उनके लिए ये व्यवस्था है। अच्छा। अभी ये टेम्परेरी है, ये सब रसोई सामने शिफ्ट हो रही है। Phase 2 जो आपका बन रहा है। हाँ।
अच्छा, कुछ भक्त आचार्य जी बाहर बैठते हैं, कुछ यहाँ बैठते हैं, तो ये कुछ ये बूढ़ों के लिए जो नीचे नहीं बैठ जो नहीं सकता, बैठ सकता। वो बुजुर्गों के लिए ये। तो इस वक्त हम परम पूज्य इधर आइए आप आचार्य जी के आश्रम में हैं। लोग आते हैं और यहाँ माताओं का दर्शन करते हैं, प्रसाद पाते हैं। जो यहाँ सेवाएं चलती हैं उन सबका दर्शन करने आते हैं, कथा सुनने आते हैं। अच्छा, तो ये आपकी अलग पीठ है। अभी आप कुछ देर में वहाँ बैठेंगे, क्या अंतर है? थोड़ा दर्शकों को सरल यहाँ भक्तों से सबसे मिलना यहाँ होता है, फिर कथा करने अलग स्थान है। चलिए भाई। और जो मुख्य मंदिर है वो सामने है। हाँ, मंदिर यहाँ है, सामने भी मंदिर तैयार हो रहा है। महिलाओं के साथ, वृद्ध महिलाओं के साथ आपका जो प्रेम है वो आपके बहुत सारे वीडियोस में भी हमें नजर आता है। कभी आप उनके साथ खेलते हैं, कभी अटखेलियां करते हैं, तो क्या वो बाल गोपाल वाला स्वरूप आपका देखने को मिलता है? बिल्कुल, अभी मैं आपको दर्शन कराऊंगा सबका। टीवी का अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा है। जो भी सेवा का कार्य भगवान देते हैं, उस सेवा के कार्य को पूरा करने की पूरी कोशिश होती है, और ये सब जनमानस की सेवा है। सबकी सेवा ही, ये सब लोग मिलने आते हैं तो हम इनसे मिलने के लिए यहाँ बैठते हैं। अच्छा, ये मिलने का है। हाँ, सब भक्तों से मिलने का है। बड़ी दूर दूर से आते हैं सब भक्त मिलने के लिए। कोई खास राज्य, कोई खास क्षेत्र आचार्य पूरे जी जो भारत के कोने कोने से। कहाँ से आए हैं आप लोग? बिहार से। आप इंदौर से। आप कहाँ से हैं? बिहार। मैया, आप कहाँ से हो? कौन से गांव से हो? बनारस। बनारस से। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्य। हर व्यक्ति अलग अलग स्थान से है। कोई वक्त निश्चित रहता है या अपने मन से आते हैं सब? अपने मन से लोग आते हैं, सुबह शाम हम दिन भर मिलते हैं सबसे। एक बार सिमरिया आपको देखे थे अच्छा। जग में। बिहार से। ऊपर माताओं से मिल लो, प्रसाद पालो। तो आपके बैठने का कोई समय है आसन पर यहाँ रोज? हाँ, सुबह बैठ जाते हैं रोज 8:30 बजे से। 8 बजे से सेवाएं स्टार्ट होती हैं, सेवाओं के बाद बैठ जाते हैं, और इसके बाद ये दिन भर चलता है। फिर 3 बजे से कथा स्टार्ट हो जाती है रोजाना। पर लेकिन आचार्य जी जब आप बाहर रहते हैं तब फिर कैसे? तो फिर ये गतिविधि बाहर चलती है। अच्छा, तो बहुत सारे भक्त तो भोले वाले हैं जिनको पता ही नहीं कि आचार्य जी वहाँ है, वो टीवी पे नहीं है, सोशल मीडिया पे नहीं है। हाँ, तो लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ की सेवाएं देख के दर्शन करके चले जाते हैं। योग करें, प्राणायाम करेंगे ना, ठीक हो जाएंगे। अभ्यास पर करें। आप कोई पर्ची क्यों नहीं निकाल रहे हैं इनकी? मेरे कैसे से ठीक पर्ची होंगे? वर्ची नहीं आप आती। क्यों योग बता रहे हैं? इससे तो आजकल के जो आचार्य हैं वो बचते हैं डॉक्टर के पास भेजने से। ना। वो कहते हैं मैं ही इलाज कर दूंगा सारा। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। देखिए, लक्ष्मण जी बीमार पड़े, जब बूटी लगी तो शक्ति लगी, तो हनुमान जी संजीवनी लेके आए। भगवान भी पर्चा निकाल देते ना किसी का। तो जो डॉक्टर का काम है, आप कह रहे हैं कि वो डॉक्टर ही ठीक करेंगे? डॉक्टर का काम डॉक्टर ठीक करेगा। योग से आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन भक्त तो आपको डॉक्टर मानकर आप ही से प्रिस्क्रिप्शन भी चाह रहे हैं। ना, तो हम दे तो रहे हैं कि अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और योग करिए। यहाँ पर कोई दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं भक्तों के लिए? नहीं, हमारे यहाँ कोई दवाई नहीं। हम कोई दवाई देते ही नहीं। यही दवाई है, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का नाम जपो। आयुर्वेदिक औषधियाँ कुछ ऐसा कुछ भी नहीं? नहीं। कुछ करेंगे। बोलो, घर में क्या दिक्कत है आपके? बहू ने भगा दिया? बेटा ने नहीं बोला कि क्यों भगा रही हो? कितने बेटे हैं आपके? 2। बेटा से बात कराओ, मोबाइल नंबर दो, बात कराओ। रो मत, बात कराओ, मैं भी बात करता हूँ उनसे। लगाओ बेटे को फोन। रो मत, बात कराओ मेरी। पर ये तो किसी प्रशासनिक अधिकारी का काम है आचार्य जी। ये तो डीएम एसडीएम का काम है। ऐसी कर रहे उम्मीदों के साथ, ऐसी आस के साथ भी भक्त आते ये हैं वो आपके वृद्ध पास। माँ है जिनको बेटों ने भगा दिया, घर से निकाल दिया, परेशान। अब देखो, कह रही है बहू ने भगा दिया। अब इनको यहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं, तो ये यहाँ रहने आई हैं। लेकिन इसके पहले ये प्रोसेस है कि इनके बेटे से बात करेंगे। माता जी कहाँ से आई हैं? अलवर से। ये बात करो। ये बेटे का नंबर है इसमें। तो यहाँ का राकेश। माता जी कैसे पता चला? लो, इस नंबर को लगाओ। ऐसी महिलाएं आती रहती हैं आचार्य? ऐसी महिला आती है। अब ये वेरिफिकेशन चालू हो गया। इनके बेटे को बोला जाएगा कि आप आओ, अपनी माँ को ले जाओ, क्या दिक्कत है, क्यों निकाला। यदि वो समझ जाएगा मेरी बात से तो वो माँ को लेके चला जाएगा। यदि वो मना कर देगा कि नहीं, मेरे लिए तो माँ मर गई, मैं नहीं रखूंगा, निकाल दी, तो फिर इनको रखा जाएगा। इनको आप रख लेंगे?
तो कोई रजिस्टर मेंटेन करते हैं हाँ आप? सब रजिस्टर मेंटेन, फिर इनका पूरा आधार कार्ड लिया जाएगा, इनका पूरा वेरिफिकेशन होगा। ये भी लेकर आएंगे, ये मानसिक तौर पर तैयार होकर आएंगे कि ये आप ही के यहाँ रहेंगे। हाँ यहाँ आधार कार्ड तो लगता ही है ना, सब जगह लगता है आधार कार्ड। पर लेकिन ये काम तो आचार्य जी एसपी का है, ये अपने थाने के में जाती हैं, तो थाने में क्या करेंगे? सरकारी कहती वृद्धाश्रम हैं मेरा बेटा निकाल रहा है मुझे घर से बाहर, वो मदद करते हैं। ये तो धर्म और सनातन से जुड़ी चीज नहीं है, उसके लिए भी आपके पास आ रही हैं। हाँ हाँ, इनकी देखिए, इनके बेटे को समझा के ना ठीक किया जा सकता है। यदि भटक गया मान है, जाते हैं बेटे से? बहुत सारे बच्चे मान जाते हैं। मान जाते हैं। और ये एसपी के पास जाएंगे तो एसपी क्या करेंगे? क्या करेंगे? समझाएंगे तो बेटे फिर जाएंगे फिर मारेगा, फिर परेशान करेगा। जिससे रखना ही नहीं है बेटे को, उसे एसपी क्या समझाएगा? जिस बेटे ने माँ को निकाल ही दिया, यहाँ तो माँ की मृत्यु हो जाती है तो बेटे उनकी अर्थी उठाने नहीं आते। भैया रोइए मत, अभी बात कर रहे हैं, चिंता ना करिए। ये लो, इसे अभी अपने पास रखो। हाँ राकेश बोल रहे हैं। राकेश भैया आपकी मैया आई है यहाँ पे, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम वृंदावन में। क्या है मैया ये? हेलो नेपाल से हो आप? बताओ। ये क्या अच्छा अभी बात करते हैं आपसे, अभी बात करते हैं। हाँ सरकारी हॉस्पिटल में जाके आपका क्या दवाई करनी है आपको? चोरी? क्या चोरी हो? अभी बात करते हैं, इनसे बात कर लें। हाँ हेलो कहाँ पर हो भैया? लीजिए महाराज जी से बात करिए। स्पीकर करो। राधे राधे भैया, क्या नाम है आपका? राकेश। ये आपकी माँ का नाम क्या है? हैं? क्या नाम है आपका? कृपा। तो ये मैया वृद्धाश्रम में रहने के लिए आई हैं, आपने घर से क्यों निकाल दिया इनको? हैं? बेटा आओ, मैं आपकी माँ को यहाँ रख रहा हूँ 2-4 दिन, आप 2-4 दिन में आके लेके जाओ अपनी माँ को। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम। हाँ नंबर यही रहेगा, आप आओ और मेरे से मिलो, क्या दिक्कत है माँ को लेके जाओ। बेटा सेवा करना चाहिए माँ की, घर से ना निकालना चाहिए। कल तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारी औलाद तुम्हें निकालेगी, फिर कहाँ जाओगे? और तुम्हारी पत्नी इनको डांटती है, मारती है, परेशान करती है, तुम समझाते नहीं अपनी पत्नी को? अरे क्या बताओ, माँ ने तुमको पाल पोस के बड़ा किया, तेल मालिश की, और तुमने माँ को घर से निकाल दिया। कहीं भी हो तुम जल्दी वृंदावन आओ गौरी गोपाल और अपनी माँ को देखो। माँ बहुत रो रही हैं, परेशान हो रही हैं। माँ की सेवा, माँ भगवान होती है बेटा, माँ को ऐसे नहीं निकालना चाहिए घर से, ठीक है? हाँ नंबर चालू रहेगा, तुम दोनों भाई आना और दोनों भाई आके बात करना, मैं बात कराऊंगा तुम्हारी माँ से। जल्दी कब आओगे? हाँ कल आ जाना, कल आ जाना या परसों आ जाना, जल्दी आना, तब तक माँ यहीं है, ठीक? रखवा दो माँ को। तो मतलब मामला सिर्फ आशीर्वाद देने भर का नहीं है, जिम्मेदारियां और भी बहुत ज्यादा हैं। हाँ और किस तरीके की जिम्मेदारियां होती हैं और किस तरीके की ऐसे अपेक्षाओं के बहुत साथ सारे भक्त आ रोज जाइए। ऐसे पिता भी याद। भैया को सुनो, रखवाओ वहाँ, हाँ सामने रखवा, और हम आ रहे हैं फिर अभी। यहाँ पर क्या जो वृद्ध रह रही हैं महिला, उनके लिए क्या क्या जिम्मेदारियां आप देखो इनके बेटे को हमने समझाया, अब इनका बेटा बोल रहा है कि हम आ रहे हैं। यदि आ रहा है तो लेके चला जाएगा, बात खत्म। लेकिन यदि नहीं आता, उसने बोल दिया होता कि नहीं आऊँगा मैं, हमारे लिए माँ मर गई या ये वो फला फला, तब फिर माँ को यहाँ परमानेंट रखा जाएगा। अभी ये 2-3 दिन के लिए इनको, अभी इनकी एंट्री होगी 4-5 दिन की। अच्छा आचार्य जी ये भी बताइए कि यहाँ से ले जाएं हाँ। और फिर घर में उनको प्रताड़ित करते हैं, तो क्या फर्दर भी आप चेक रखते हैं या फिर मामला यहाँ से अगर वो चली गई तो सॉर्टेड? ना यहाँ से जाने के बाद भी फिर बच्चे परेशान करते हैं तो माँ फिर से आ जाती है। और ना आ पाए तो जबरदस्ती वहीं रख लें कि समाज में हमारी बदनामी ना हो, इस डर से घर में कैद करके प्रताड़ित करते रहे? नहीं उस तरह की तो देखिए, यहाँ से जब हम जब बेटा आएगा ना तो उसकी एक वीडियो बनाते हैं, उसकी एक लिखा पढ़ी कराते हैं कि आप जिम्मेदारी से लेके जा रहे हैं, सेवा करोगे। माँ को हम अपने नंबर देते हैं कि यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप फ़ोन लगाना, और टच में रहते हैं साल पर 6 महीने तक। ये बुजुर्ग महिलाएं, हो सकता है इनको कोई गंभीर बीमारी हो, इनको इलाज की जरूरत हो, यदि यहाँ रख गई माँ सारा खर्चा तो फिर उनका खर्चा यहीं उससे हम उठाएंगे। मतलब सिर्फ रहना खाना नहीं?
नहीं, यहाँ तो कम से कम 1 लाख रुपए रोज का खर्चा है केवल दवाइयों का। रोजाना 1 लाख रुपए की? लगभग 1 लाख। रोज कोई ना कोई माँ, 290 माँ है तो रोज कोई ना कोई माँ बीमार है। कोई को कहीं गिर गई माँ, कहीं चोट लग गई तो उनका ऑपरेशन करना। एक माँ को अटैक आया तो उनको दिल्ली भेजा गया, उनको ऑपरेशन में, एक ऑपरेशन में उनको 80,000 रुपये लगा। ऐसी तो रोज के खर्चे हैं ये। सामान्य दवाई तो डॉक्टर्स यहाँ भी आते हैं चेकअप के लिए? हाँ, यहाँ वृद्ध है तकरीबन महिलाएं। हाँ, डॉक्टर भी आते हैं। हमने पास के 2-3 हॉस्पिटलों में बात कर रखी है कि हमारी माताएं आएँ तो आप विशेष चिकित्सा दीजिएगा। मतलब हॉस्पिटल्स में भी आप कह रहे हैं कि वो जाते हैं तो स्पॉन्सरशिप टाइप? हाँ, तो अधिक से अधिक कोशिश ये रहती है कि माँ को यहाँ अच्छा इलाज मिल जाए, अच्छी चिकित्सा मिल जाए, अच्छा वातावरण, खाना पीना इतना अच्छा हम देते हैं माँ को। सुबह नाश्ते में सबको फल, 12 महीने मौसमी फल, साथ में और कभी इडली है, कभी और हलवा है, चने हैं। दोपहर का भोजन, शाम को सबको 1-1 गिलास दूध। ताकि स्वामी जी, सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मुझे नहीं पता कि मुझे पूछना चाहिए, क्या ऐसे मामलों में आपको लगता है कि कुछ फ्रॉड भी सामने आते हैं? फ्रॉड की गुंजाइश नहीं होती क्योंकि हम लोग पूरा वेरिफिकेशन करते हैं। अच्छा, मुझे लगा ये कह रही हैं कि वो जो मौसमी का जूस और दूध पिलाया जाता है उसका टेस्ट ये भी लेना चाहेंगे। ना बिल्कुल ले लीजिए, आप ले लीजिएगा। साड़ी दे दो मैया को एक, अब भी ला के दो साड़ी, अब भी बुलवा रहे हैं, अब भी। अभी ला रहे हैं साड़ी आपके लिए। आपके सेवक बता रहे हैं कि ये तो बारी बारी आती रहती है, तो ये तो मामला फ्रॉड तो होगा। कोई बात नहीं, देखिए कपड़े तो मांग रही हैं पहनने के लिए, फट गए होंगे, बार बार मांगे तो बार बार। रहती हैं आस पास ही रहती हैं अपना। इनको मैया को यहाँ रखा जाता है, लेकिन कुछ माता ऐसी है, जैसे आप बोल रहे हैं फ्रॉड, कुछ माताओं का ऐसा होता है कि वो यहाँ रहना नहीं चाहती, खुले में घूमने की आदत है। तो फिर ठीक है, खाना पीना यहाँ खा लो और जहाँ मन करे वहाँ रहो। अच्छा, तो जो यहाँ आसपास भी रहती है वो भी यहाँ की सुविधाओं का लाभ लेती हाँ हाँ, कपड़े यहाँ से मिल जाते हैं, भोजन यहाँ मिल जाता है, लाइट बात की सुविधा यहाँ मिल जाती है, नहाने धोने की सुविधा। बाकी फिर दिन भर कहीं भी रहो। जिनको भी गुरु मंत्र लेना है। काम, पति कहाँ आपके? तो पति कहाँ? बात कराओ मेरी पति से। एक काम तो देखिए अभी पूरा पैक है, काम तो बहुत सारा मिल जाएगा वृंदावन में, पर पति काम करेंगे कि आप काम करेंगे? हाँ, तो पति अभी कहीं नहीं कर रहे हैं काम। मिल जाएगा, ढूंढो, मिल जाएगा। क्या क्या काम कर लेते हैं आप लोग? तो टीचर फिर स्कूलों में संपर्क करो, यहाँ स्कूल तो है नहीं। तो आपके पति संस्कृत पढ़ाते हैं? संस्कृत पढ़ाते हैं, क्या पढ़े हैं संस्कृत में? नहीं, यहाँ तो व्याकरण चलती है ना। हाई स्कूल का संस्कृत अलग है और ये व्याकरण की संस्कृत अलग है। लघु सिद्धांत लगाए हैं? नहीं तो लघु सिद्धांत पढ़ा लेते हैं आप। माहेश्वराणी सूत्र बताइए। ख फ छ ठ त च ट त। नहीं, आपकी देखिए जो योग्यता है ना, हमारे यहाँ तो जो धुरंधर हैं व्याकरण के टीचर, जो पूरी व्याकरण जिनको याद है, आपको तो माहेश्वर सूत्र भी अच्छे से याद नहीं है, तो यहाँ कैसे पढ़ाएंगे? कोई बात नहीं, आप स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। स्कूल के पढ़ाने लायक शिक्षा आपकी योग्यता अच्छी है, पर गुरुकुल में पढ़ाने लायक आपकी योग्यता नहीं है। आप स्कूल में, पास में जो स्कूल है ना, वहाँ आप संपर्क करिए, जरूर मिलेगा आपको काम। तो पर्दे से हकीकत तक कैसे दिखते हैं अनिरुद्धाचार्य, कैसे वो हैं, ये हमने आपको बताया। इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।